हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर अमेजिंग चैनल मास आर द क्लासेस एंड टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट नेफ्रॉन। चलिए आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर में अगले टॉपिक पे चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, नेफ्रॉन। चलिए बच्चों देखिए, ये मैंने बताया था आपको कि किडनी एक फिल्टरिंग ऑर्गन है। बिल्कुल सही, किडनी एक फिल्टरिंग ऑर्गन वाकई में है। अब बताइए, किडनी फिल्टरिंग ऑर्गन है, बिल्कुल सही बात है, मगर किडनी के अंदर फिल्टरेशन करने का काम किसका, फिल्ट्रेशन, ब्लड के फिल्ट्रेशन करने का काम कौन करता है, नेफ्रॉन। ठीक उसी तरह बच्चों, जिस तरह वॉशिंग मशीन कपड़े को धोने के लिए एक मशीन है, मगर वॉशिंग मशीन के अंदर वो जो गोला वाला होता है, वो जो रोटेट करता है, वो मेन काम करता है ना बच्चों, करता है। ठीक उसी तरह किडनी एक ऑर्गन है, फिल्टरिंग ऑर्गन, बट फिल्टरिंग करने का मेन काम किसका होता है, नेफ्रॉन का। चलिए बिल्कुल सही। चलिए अब देखिए, कुछ चीजें हम लोग नेफ्रॉन के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि नेफ्रॉन एक बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है। बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, वैसे मैं नोट्स आपको दूंगा पीडीएफ में, बट फिर भी आप लोग ले लो। देखिए किडनी क्या है, नेफ्रॉन क्या है, बेसिक फिल्टरिंग यूनिट। फिल्टरिंग ऑर्गन क्या है, किडनी, मगर किडनी के अंदर भी फिल्टरिंग करने का काम कौन क्या कर रहा है, नेफ्रॉन। ठीक है, चल अब देखते हैं हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है बच्चों, एक चीज देखिए, नेफ्रॉन अगर प्यूरिफाई करता है ब्लड, तो कैसे ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, इम्प्योर ब्लड को, जिस ब्लड में गंदगी हो। एक चीज बताओ, कपड़ा भी हम लोग तो वही कपड़ा धोते हैं ना जिस कपड़े में गंदगी हो, जो कपड़ा साफ हो उसको तो नहीं धोते हैं। यानी कि अगर नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन कर रहा है, यानी उसके अंदर इम्प्योर ब्लड आ रहा है। अब इम्प्योर ब्लड, जिस तरह बच्चों याद करिए, किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड किसकी मदद से गया, रीनल आर्टरी, उसी तरह नेफ्रॉन के अंदर इम्प्योर ब्लड किसकी मदद से जाएगा बच्चों, किसकी मदद से, एफेरेंट आर्टेरियोल की मदद से। हाँ बच्चों, एक और चीज, मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड करा है, मैंने गलती से एक जगह जिसने टाइप करा है उससे एक मिस्टेक हुई थी बच्चों, उसने लूप की जगह लुक लिख दिया था। तो बच्चों लुक नहीं लिखेंगे आप लोग, लूप ही लिखेंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए देखिए, किडनी के अंदर इम्प्योर ब्लड गया किसके मदद से, रीनल आर्टरी, मगर नेफ्रॉन के अंदर इम्प्योर ब्लड जाता है किसके मदद से, एफेरेंट आर्टेरियल। यही देखिए मैंने, ब्लड इंटर्स इनसाइड नेफ्रॉन किसकी मदद से, एफेरेंट आर्टेरियोल। किसकी मदद से जाता है बच्चों, एफेरेंट आर्टेरियोल। किसकी मदद से, एफेरेंट आर्टेरियोल। चलिए अब देखिए, बच्चों कि फिल्ट्रेशन होने के लिए ब्लड गया, इम्प्योर ब्लड फिल्ट्रेशन होने के लिए गया किसकी मदद से, एफेरेंट आर्टेरियोल। अब देखिए, अब जैसे ही वो ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा, उसमें का गंदगी निकाल दिया जाएगा, तो वो ब्लड नेफ्रॉन से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, वो ब्लड नेफ्रॉन से बाहर निकल जाएगा। तो किसकी मदद से, इफेरेंट आर्टेरियोल की मदद से। किसकी मदद से वो ब्लड बाहर निकल जाएगा बच्चों, इफेरेंट आर्टेरियोल की मदद से। ठीक है बच्चों। चलिए वेट, सॉरी, चलिए अब देखिए बच्चों,
ये चीज तो क्लियर हुआ, इम्प्योर ब्लड नेफ्रॉन में किसकी मदद से आएगा, एफेरेंट आर्टेरियोल, और वो ब्लड या प्यूरिफाई हो जाएगा, तो वो जो ब्लड या प्योर हो जाएगा तो किसकी मदद से नेफ्रॉन से बाहर जाएगा, इफेरेंट आर्टेरियोल की मदद से। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब जो होता है ना कि इफेरेंट और एफेरेंट आर्टेरियोल, ध्यान से सुनिए, एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल क्वाइलिंग करता है। अब पूछेंगे अब क्वाइलिंग का मतलब, रुकिए मैं बताता हूं, 1 मिनट। देखिए बच्चों, ये एक ईयरफोन है, ठीक है। चलो देखो बच्चों, मान लो ये एफेरेंट आर्टेरियोल और ये इफेरेंट आर्टेरियोल दोनों क्वाइलिंग करता है, मतलब एक दूसरे के साथ क्या करता है, उलझ जाता है, बिल्कुल उलझ जाता है, ऐसे उलझ जाता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे उलझ जाता है एक दूसरे से। ठीक है, तो यही एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल एक दूसरे के साथ क्वाइलिंग करता है और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है बच्चों, ग्लोमेरुलस। समझो, बात सुन लो ध्यान से, ये एफेरेंट आर्टेरियोल, ये इफेरेंट आर्टेरियोल दोनों आएगा, एक दूसरे के साथ क्वाइलिंग कर लेगा, मतलब उलझ जाएगा। जैसे देखते हो ना आप लोग का बेसिकली ईयरफोन जो होता है क्या होता है, वो उलझ जाता है। उसी तरह एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल एक दूसरे के साथ उलझ जाता है और किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, ग्लोमेरुलस। तो यही लिखा हुआ है, फॉर्म्ड बाय क्वाइलिंग ऑफ एफेरेंट एंड इफेरेंट आर्टेरियोल, मतलब कि ग्लोमेरुलस एफेरेंट और इफेरेंट आर्टेरियोल के क्वाइलिंग से बनता है। अब देखिए, अब इस ग्लोमेरुलस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए चारों तरफ से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। कोई पूछेगा बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, ग्लोमेरुलस के प्रोटेक्शन के लिए, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर प्रोटेक्टिंग ग्लोमेरुलस। ठीक है ना। वैसे नोट्स में पीडीएफ में डाला होगा, डोंट वरी। हाँ बच्चों, पीडीएफ में एक और चीज होगी, वहां पे जो ये ग्लोमेरुलस मैंने रख दिया था, 2 पार्ट, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। एक्चुअली वहां रीनल कार्पसल और रीनल ट्यूब्यूल होगा, इसको भी थोड़ा आप लोग सही करेंगे प्लीज बच्चों, थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग प्लीज। चलो देखो बच्चों, बोमेन्स कैप्सूल क्या करेगा, ग्लोमेरुलस को प्रोटेक्शन देगा। ठीक है, अब सुनिए, ब्लड का फिल्ट्रेशन इसी ग्लोमेरुलस में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जितना इम्प्यूरिटी होता है वो आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे क्या क्या होता है यूरिन फॉर्मेशन में, डोंट वरी। अब देखिए, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर देखिए। अब जैसे ही इस बोमेन्स कैप्सूल के नीचे आइएगा, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीसीटी, यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देखिए, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, ट्यूब्यूल मतलब नली होता है, सीधा वेसल समझ लो, नली। यानी कि पास का मुड़ा हुआ जो नली होगा, जो वेसल होगा, जो ट्यूब्यूल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको आप लोग डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है। प्रॉक्सिमल पास कन्वोल्यूटेड यानी मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल यानी वेसल या नली, यानी कि पास का जो मुड़ा हुआ ट्यूब्यूल होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीसीटी। अब देखिए, अब जैसे ही पीसीटी से आगे आइएगा बच्चों, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट, इस दोनों पार्ट को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, हेनलीज लूप। क्या कहते हैं, हेनलीज लूप। इसका बेसिकली वर्क होता है आपको यूरिन फॉर्मेशन के टाइम, वो हम लोग उस समय पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जैसे ही हेनलीज लूप से आगे पढ़िएगा तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं डीसीटी। क्या कहते हैं, डीसीटी। डीसीटी यानी कि डिस्टल यानी दूर, कॉन्वोल्यूटेड यानी मुड़ा हुआ, ट्यूब्यूल यानी वेसल या नली, यानी कि जो दूर का मुड़ा हुआ जो ट्यूब्यूल होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी।
अब देखिए, इसके बाद यहाँ आगे बढ़ने पे एक स्ट्रक्चर आता है जिसका नाम है बाबू कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है? कलेक्टिंग डक्ट। ये करता क्या है ना कि इस नेफ्रॉन में जितना भी इम्प्योरिटी होता है ये सारा इसमें कलेक्ट होता है, वो हम लोग यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब देखिए, अब नेफ्रॉन का भी दो पार्ट। क्या? नेफ्रॉन का दो पार्ट। कौन कौन सा? रीनल कर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। कौन कौन सा? रीनल कर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। अब देखिए, अब जो ये रीनल कर्पसल होता है वो दो चीज से मिलकर बनता है। कौन कौन सा? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल। मतलब ये जो इतना दूर का एरिया है बच्चों, ये देखिए, ये जो इतना दूर का एरिया है ना, ये वाला इतना दूर का एरिया, यही क्या है बच्चों? यही एरिया है रीनल कर्पसल। यानी कि ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिला के हम लोग कहते हैं रीनल कर्पसल और ग्लोमेरुलस को हम लोग मिला के क्या कहते हैं? वेट ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, रियली सॉरी, ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को हम लोग मिला के क्या कहते हैं? रीनल कर्पसल। याद रखिएगा। नेफ्रॉन का कितना पार्ट? दो। कौन कौन सा? रीनल कर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल कर्पसल कौन कौन सा होता है? किस किस चीज से बन के मिल के बना होता है? ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, यानी इस दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं रीनल कर्पसल। और जो दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल, अब ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को छोड़ दीजिए, बाकी जितना पार्ट है नेफ्रॉन में सारा का सारा, गिरे नहीं, बाकी सारा का सारा रीनल ट्यूब्यूल में आता है। तो चलिए बच्चों, नेफ्रॉन में हम लोग को इतना ही पढ़ना था। अगला जो हम लोग को चीज़ पढ़ना है वो क्या है? यूरिन फॉर्मेशन और एक्सक्रिएशन भी आपका खत्म हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।